सिर्फ 6 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में एक छोटा सा बच्चा गोलियों की बारिश के बीच युद्ध के मैदान में दौड़ रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ सैनिकों तक गोलियां पहुंचा रहे थे। वह मौत के साए के बीच दौड़ता हुआ फ्रंट लाइन तक पहुंचता और फिर वापस लौट आता। यहाँ तक कि उसने गोलियों की बौछार के बीच बाहर की दुनिया से जुड़ी आखिरी टेलीफोन लाइन भी जोड़ दी। एक छोटी सी गलती और उसकी कहानी उसी पल खत्म हो सकती थी। लेकिन कुछ ही दिन पहले वह पेड़ पर बैठकर दोपहर की धूप का आनंद ले रहा था। तभी आधी रात में एक पड़ोसी ने उसे घबराहट में जगाया, जल्दी जल्दी सामान पैक किया और उसे खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। कुछ ही देर बाद उस पड़ोसी को दुश्मनों ने गोली मार दी। अब वह पागलों की तरह भाग रहा था, लगातार अपनी मां को पुकार रहा था। उसके पीछे पूरा गांव भयानक आग की लपटों में घिर चुका था। वह मुड़कर जोर से चिल्लाया, माँ! लेकिन दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज ने उसे जंगल की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। अब वह पेड़ के खोखले हिस्से में छिपा हुआ था। उसने नदी के पास आराम करते हुए कई जर्मन सैनिकों को देखा। डर के मारे वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच उसके सिर के ऊपर एक सांप रेंग रहा था। उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी आवाज दुश्मनों को उसकी तरफ खींच सकती है। वह जानता था कि ये दुश्मन उस जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक थे। जब खतरा टल गया तो उसने दुश्मनों द्वारा छोड़ा गया डिब्बा बंद खाना उठाया और वहां से भाग गया। इन दिनों में यही उसका इकलौता सहारा था। इसके बाद वह जंगल में भटकता रहा, अपने फटे हुए जूतों पर पेड़ की छाल लपेट कर चलता रहा। भूख मिटाने के लिए जंगली फल खाता, प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करता, पेड़ की टहनियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता। लेकिन धीरे धीरे थकान के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पता नहीं कितना समय बीत गया जब तक कि टोही सैनिकों ने उसे नहीं ढूंढ लिया और अपने कैंप में लेकर नहीं आए। लड़के ने घबराकर अपने हाथ सीने पर रख लिए। कमांडर ने उससे उसका नाम पूछा। लड़के ने तुरंत कहा, मेरा नाम सरगेई है। जब उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा गया तो सरगेई की आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही लोगों को उसकी कहानी पता चली, उन्होंने उसे अपने स्नैक्स और फल देने शुरू कर दिए। जल्द ही सरगेई को फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। नर्सों की देखभाल में वह जल्दी ठीक हो गया। कमांडर अक्सर उससे मिलने आता था, यहाँ तक कि उसने अपनी पिस्तौल भी खेलने के लिए उसे दे दी। उसकी मौजूदगी से पूरा फील्ड हॉस्पिटल खुशियों से भर गया। कई सैनिक उसके लिए तोहफे लेकर आने लगे। उस पल वह हर सैनिक का सबसे प्यारा बच्चा बन चुका था। उसकी मासूमियत और बचपन की मुस्कान ने सैनिकों के दिलों को गर्माहट दी। नर्स चाहती थी कि बच्चा वहीं रहे, लेकिन कमांडर ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद सरगेई पूरी तरह ठीक हो गया। अब उसे अनाथालय भेजा जाना था। हालांकि कमांडर का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन अनाथालय में कम से कम उसकी सुरक्षा तो होती। जाने से पहले कमांडर ने उसके लिए खास तौर पर लकड़ी की एक पिस्तौल बनाई, मानो उसे अपने ही भविष्य का एहसास हो गया हो। सरगेई ने कमांडर को कसकर गले लगाया। लड़के के शब्दों ने कमांडर के दिल को छू लिया और उसी पल उसने सरगेई को अपना बेटा बनाने का फैसला कर लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे उस बच्चे को आखिरकार अपना परिवार मिल गया हो। यह खबर सुनकर सैनिक बेहद खुश हुए। उन्होंने पूरी रात जागकर उसके लिए नई सैन्य वर्दी तैयार की। 6 साल के सरगेई को पहली बार अपनी सैन्य वर्दी मिली। एक योग्य सैनिक बनने के लिए उसे ठीक तरीके से पहनना था, इससे पहले कि माचिस की तीली बुझ जाए। अपने पिता की निगरानी में सरगेई सफलतापूर्वक एक सैनिक बन गया। वह खुशी से बाहर भागा और हर सैनिक ने उसे सलामी दी। अचानक दुश्मन के बॉम्बर विमान ऊपर उड़ने लगे। सरगेई को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। यह देखकर कमांडर दौड़कर आया, उसे पकड़कर खाई में फेंक दिया। उसी पल सरगेई ने पहली बार युद्ध का असली डर महसूस किया। बमबारी के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। सरगेई मदद करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने उसे डांट दिया और कहा कि परेशानी मत पैदा करो। फिर भी सरगेई नहीं रुका। वह बैरकों में भागा और सैनिकों को पानी देने लगा। एक सैनिक जिसकी आंखें धमाके में चली गई थीं, उसने एक चिट्ठी निकालकर सरगेई से उसे पढ़ने के लिए कहा। सरगेई के पढ़ने के अंदाज ने घायल सैनिकों को हंसा दिया। असल में वह चिट्ठी कई बार पढ़ी जा चुकी थी, लेकिन सबको सरगेई पसंद था, इसलिए वे उसे व्यस्त रखने के लिए ऐसा करते थे। बाद में दूसरे घायल सैनिकों ने भी अपनी चिट्ठियां उसे पढ़ने के लिए दी। सरगेई ने अपने पिता से कहा कि वह उस सैनिक को धन्यवाद देना चाहता है जिसने उसकी वर्दी बनाई थी। उसके पिता उसे एक गोले के गड्ढे के पास ले गए। वहाँ उसने एक टूटी हुई सिलाई मशीन देखी। अपने पिता की नकल करते हुए उसने टोपी उतारी और सलामी दी। उसी पल युद्ध के घाव सरगेई के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे और उसने ठान लिया कि वह कुछ करेगा, क्योंकि अगर युद्ध टल नहीं सकता तो वह चाहता था कि यह जल्द खत्म हो जाए। एक दिन उसने अपने तरीके से मदद करने का फैसला किया। वह सबको चिट्ठियां बांटने लगा। एक छोटा सा बैग लेकर वह खाइयों में घूमता था। सैनिक इस छोटे बच्चे से बेहद प्यार करते थे। वह उनके साथ नाचता और खुशियां बांटता। लेकिन कभी कभी जब कोई चिट्ठी पहुंच नहीं पाती थी तो वह चुपचाप अपनी टोपी उतार कर शोक व्यक्त करता। कभी कभी वह दूरबीन से आसपास का इलाका देखता था और एक दिन उसने घास के ढेर में छिपे काले जूते देखे। वहां दुश्मन सैनिक छिपे हुए थे। वह तुरंत एक सैनिक के पास गया। शुरुआत में सैनिक को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन सरगेई के गंभीर चेहरे ने उन्हें सतर्क कर दिया। वे उसके साथ घास के ढेर तक पहुंचे। सैनिकों ने उसमें आग लगा दी और अंदर छिपे जर्मन सैनिक बाहर निकल आए।
कुछ ही पलों में दुश्मनों को पकड़ लिया गया। सर्गेई ने पास में पड़ा उनका बैग उठाया। जांच करने पर उसमें उनका रेडियो मिला और उसी की मदद से दुश्मनों का संदेश पकड़ लिया गया। सर्गेई की बहादुरी ने सीधे पूरी यूनिट की किस्मत बचा ली। बाद में उसके पिता ने उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि वह बहुत समझदार है। 6 साल का सर्गेई गोलियों का डिब्बा उठाकर खाइयों में घूम रहा था। वह इस तरह सैनिकों की मदद करना चाहता था। कमांड पोस्ट के अंदर सर्गेई ने सुना कि विस्फोट में फोन लाइन कट चुकी है, तो उसने अपने हाथों से तारों को सुलझाया, बहादुरी से खाई के बाहर चढ़ गया और वहां उसे गंभीर रूप से घायल सिग्नल मैन मिला। मरने की हालत में पड़े उस सिग्नल मैन ने उसे बताया कि तार कैसे जोड़े जाते हैं। इसी तरह सर्गेई ने दोनों तार जोड़ दिए। उधर कमांड पोस्ट में सिग्नल मैन ने सफलतापूर्वक मदद बुला ली और खतरा टल गया। सर्गेई ने एक बार फिर अपनी बहादुरी साबित कर दी। कुछ दिनों बाद सेना को दूसरी जगह जाने का आदेश मिला, लेकिन रास्ते में एक ट्रांसपोर्ट वाहन बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। भयानक विस्फोट हुआ और आसपास के सैनिक हवा में उछल गए। घने धुएं के बीच सर्गेई ने अपने पिता को ढूंढ लिया। हालांकि वह मौत के खतरे में नहीं थे, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लंबे सफर के बाद आखिरकार मुख्य सेना फिर से एकजुट हो गई। हमेशा की तरह सर्गेई अपने पिता के पास नया काम लेने पहुंचा। काम मिलते ही वह खुशी खुशी बाहर भाग गया। जनरल ने कमांडर से इस छोटे लड़के के बारे में सुना। उसने गोद लेने के कागजात कमांडर को सौंप दिए। उधर सर्गेई परेड ग्राउंड पहुंच चुका था। उसे देखकर हर कोई खुश हो गया। कुछ सैनिकों ने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उसे दी। वह उन्हें लेना चाहता था, लेकिन उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि उसे कमांडर के आदेशों का पालन करना था। यह देखकर प्लाटून लीडर तुरंत गंभीर हो गया। उसने सभी सैनिकों को सीधी लाइन में खड़ा कर दिया। फिर जिनकी वर्दी या सामान अधूरा था, उन्हें आगे आने को कहा। उनके नाम लिखे गए और तुरंत रिपोर्ट करने भेजा गया। जनरल यह देखकर बेहद खुश हुआ और उसने सर्गेई को सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा। उसके पिता खुशी और चिंता के बीच फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका बेटा सच में अद्भुत है। इस लड़ाई में जीत के बाद जनरल ने खुद सर्गेई को मेडल पहनाया। हर कोई उस छोटे बच्चे को देख रहा था। हालांकि उसकी मार्चिंग अभी भी थोड़ी मासूम थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और जोश बेहद आकर्षक था। और आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने पिता के साथ अपने घर लौट गया। और इसी के साथ इस अनोखी मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।